नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, भास्कर से बिग ब्रेकिंग है। शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट। साथियों, शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट सिर्फ भास्कर में और शिक्षा विभाग में हर अप्रैल मई में ट्रांसफ़र होंगे। कैडर के अधिकतम 17% ही दायरे में। अब साथियों, कब ये दे रखा है, कब हर साल 6 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन है। सूचियाँ 10 मई को जारी होगी और कौन करेगा? जिला, संभाग, राज्य स्तर की कमेटी इनकी मंजूरी करेगी। और कितने होंगे? कुल 5% स्वैच्छिक, 5% अनिवार्य और 7% अंतर जिला होंगे। तो साथियों, ये खबर छपी है विनोद मित्तल जयपुर से और यहाँ भास्कर के द्वारा बताया गया है कि शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट जो कि तैयार हो रहा है वह सबसे पहले भास्कर के अंदर प्रकाशित है और उसकी जो प्रमुख बातें हैं ये यहाँ दे रखी है। और यहाँ आप देखेंगे इस न्यूज़ में बताया गया है शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार की है ताकि तबादलों के लिए नेताओं के चक्कर न काटने पड़े। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार है। शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में क्या खास है? पहली बार भास्कर इसका खुलासा कर रहा है। नई नीति का ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादला ऑनलाइन सिस्टम के विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तय किया गया है। साथियों, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ दे रखा है कि तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तैयार किया गया है। हर साल साथियों, हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 10 मई को तबादला सूचियाँ जारी होगी। ट्रांसफ़र के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। साथियों, टोटल जो 4 जोन है उनमें बांटा गया है। जिलों को भी 4 कैटेगरी में होंगे और जिला, संभाग और राज्य स्तर पर तबादला कमेटियों का गठन होगा। और यहाँ दे रखा है आवेदन के बाद इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी हो सकेंगे एक बार में। साथियों, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिएगा। इस बार साथियों एक बार में हर कैडर के अधिकतम 17% तक ही तबादले होंगे। इसमें अनिवार्य तबादले 5%, स्वैच्छिक तबादले 5% और अंतर जिला केवल 7% यहाँ दे रखा है। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडर पर लागू होगी। साथियों, यहाँ इस खबर में दे रखा है कि जो परफॉर्मेंस स्कूल में ठहराव के अंक मिलेंगे और इस आधार पर ही ट्रांसफ़र में वरीयता मिलेगी। और यहाँ दे रखा है स्कूलों के 4 जोन ऐसे मिलेंगे आपको अंक। तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो 4 जोन हैं वे किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ देखिएगा, जोन ए कोई अंक नहीं है और ये निगम, परिषद, पालिका क्षेत्र व सीमा के बाहर अधिकतम 13 किलोमीटर दायरे में स्कूल है उनके लिए है। जोन बी 1 साल से 1 साल के 2 अंक है। निगम, परिषद, पालिका के क्षेत्र व इसकी सीमा के बाहर अधिकतम 25 किलोमीटर दायरे के स्कूल को जोन ए में नहीं है। और यहाँ दे रखा है जोन बी हर साल के 3 अंक, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इनसे 35 किलोमीटर की सीमा के बाहर जाने वाले स्कूल जोन ए बी सी में नहीं है, ए बी में नहीं है। जोन डी 1 साल के 5 अंक, बाकी समस्त स्कूल जो कि इन ए, बी और सी में नहीं है वे सभी स्कूल उनके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। नोट, जोन का निर्धारण सीओ जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठन कर और ये करेगी। और जिलों के आधार पर जो स्कूल और उसके अंक हैं वे कुछ इस प्रकार से होंगे। श्रेणी ए है तो 1 साल का 1 अंक जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर के जोन ए, बी, सी सेवा को छोड़कर। और यहाँ दे रखा है श्रेणी बे, इसके अंतर्गत 1 साल के 2 अंक हैं टोंक, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, जालोर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जोन ए, बी जोन की जो सेवा को छोड़कर। और यहाँ दे रखा है जो श्रेणी सी है वह 1 साल के 4 अंक धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर के जोन ए व जोन बी में की गई सेवा को छोड़कर है। और यहाँ इसमें दे रखा है श्रेणी जो कि द है, एबेस है और द 1 साल के 5 अंक बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा, झालावाड़ में जोन
ए में की गई सेवा को छोड़कर है। केवल यहाँ जो इस श्रेणी के अंदर जो सेवा की गई है, इस सेवा के लिए ही आपको यहाँ पे अंक मिलेंगे। और बीमारी के आधार पर जो अंक है विशेष श्रेणी के शिक्षकों के लिए है। तो पूर्णतः दृष्टिबाधित है 10 अंक है, 40 से 50% दिव्यांग है तो 5 अंक है, 51 से 70% दिव्यांग है तो 8 अंक है, 70% से अधिक अंक है दिव्यांग है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। गंभीर बीमारी शिक्षक है तो 10 अंक है आपके पास में। गंभीर बीमारी पति पत्नी और बच्चे हैं तो आपको 5 अंक है। विधवा को यहाँ 8 अंक है, विधवा को 8 अंक है, विधुर के 5 अंक है, एकल महिला अविवाहित के 5 अंक है, पति पत्नी राज्य केंद्र सेवा में हो तो भूतपूर्व सैनिक राष्ट्रीय पुरस्कार इनके लिए आपको 5 है, और राज्य स्तरीय पुरस्कार है तो 3 अंक है। बच्चों की आयु 10 साल से कम होने पर ही ये अंक है। और यहाँ दे रखा है परिणाम के आधार पर संस्था प्रधान और शिक्षकों को अलग अलग अंक मिलेंगे। यहाँ दे रखा है संस्था प्रधान 10वीं और 12वीं में 50 से 70% विद्यार्थियों के प्रथम आने पर 1 अंक दे रखा है, और 70 से 90% अंक लाने पर 3 अंक है, 90 से 100% अंक आने पर 5 अंक दे रखे हैं, 90 से 100% से कम परिणाम में 3 अंक हुए, 100% परिणाम पर 5 अंक दिए जाएंगे। 8वीं में 90 से 100% से कम बच्चों को ए ग्रेड मिलने पर 1 अंक, व 100% को ए ग्रेड मिलने पर यहाँ पे 3 अंक है। नामांकन के लिए दे रखा है स्कूल में 2 वर्षों में 25% या उससे अधिक का नामांकन बढ़ोतरी होती है तो संस्था प्रधान को 3 अंक व शिक्षकों को 1-1 अंक मिलेंगे। आवेदन पत्र में गलत सूचना देने वाले शिक्षक या कर्मी का तबादला रद्द होगा, कार्रवाई भी होगी। तबादला जोन डी के स्कूल में होगा और 5 साल तक तबादलों के लिए यहाँ पे दे रखा है डी बार होगा। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान भी रखने की बात है कि उल्टा काम भी यहाँ पे हो सकता है। और अन्य शिक्षक दे रखे हैं उनके लिए 10वीं में और 10वीं में 12वीं में 90 से 100% से कम परिणाम पर 1 अंक है, और 100% परिणाम पर जो 3 अंक दिए जाएंगे। 8वीं में 90 से 100% से कम विद्यार्थियों के ए ग्रेड आने पर 1 अंक है। यहाँ दे रखा है 100% से ए ग्रेड आने पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक है। तबादला नीति तैयार। साथियों, अब ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं डॉक्टर बी डी कल्ला जी, ये कहते हैं तबादला नीति तैयार है, मंजूरी का इंतजार है। कल्ला नीति बना ली है, सीएम के माध्यम से सरकार के पास भेज दी है, इस पर विचार हुआ है और मंजूरी मिली तो इसी आधार पर तबादले होंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो भास्कर की तरफ से ये जो तबादला नीति का जो ड्राफ्ट है ये तैयार हो रहा है, उसकी कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये इसके अपने सामने यहाँ पे आ चुकी है कि किस आधार पर तबादले होंगे। और ये पूरा इसका सार भी है कि इस प्रकार से ये जो तबादला नीति है और इसका जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है यही रहेगा। और आप यहाँ देख लीजिए कैडर के अधिकतम 17% में ही दायरे के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे जो अंतर जिला दे रखा है, देखिए यहाँ पे 7% ही होंगे, और यहाँ पे जो तबादले होंगे 5% स्वैच्छिक है, 5% अनिवार्य है। तो ये तबादले है। और साथियों, तबादलों के संबंध में और भी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि और भी जो अपडेट आएंगे तो हम आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण सूचना है ये शेयर करना न भूलें।